एमपी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रस्तावित साइकिल रैली पर सियासत शुरू हो गई है। जहां साइक्लोथॉन रैली निकालने की तैयारी में जुटे जीतू पटवारी पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस का सीधा पलटवार होता नजर आ रहा है। देखिए, जीतू पटवारी शुरू से ही पंचर साइकिल पर सवार हैं और यहाँ तक कि अब मध्य प्रदेश की जनता और यहाँ तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जान चुके हैं कि पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार शून्य करके ही मानेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत प्रासंगिकता बची हुई थी उसको भी पटवारी पूरी तरह से शून्य करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है वो राहुल गांधी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस को खत्म करने की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं, इसी तरह से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में इस अभियान को आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि जीतू पटवारी का कार्यकाल खत्म होने तक कांग्रेस पूरी तरह से शून्य हो जाएगी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर गुटबाजी पूरी तरह से हावी है प्रदेश कांग्रेस संगठन के अंदर और कांग्रेस में जो बंदरबाट मची हुई है वो पूरे देश में देखने लायक मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जीतू पटवारी को निपटा रहे हैं, जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को निपटा रहे हैं। तो पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ गुटों में बटी हुई है और बंदरबाट और गुटबाजी यहाँ पर पूरी तरह से चरम पर है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जीतू पटवारी से ज्यादा फिट है और यहाँ तक जनता का जो पैमाना है उस पर पूरी तरह से खरा उतरेगा जीतू पटवारी, जिसे जनता ने ही यहाँ पर इंदौर में राऊ विधानसभा के अंदर नकार दिया है। और प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह से करेंगे, तो जो है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया है। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आज सफलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में एक स्वर्णिम कार्यकाल लिखने जा रही है। यहाँ पर विकास पूरे अपने चरम पर है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस तरह से जो है आए दिन बयानबाजी एक दूसरे पर की जाती है। और ये साइकिल रैली भी आप देखेंगे कि इसका भी देखिए कितने दुष्परिणाम आएंगे और बहुत जल्दी ये साइकिल पूरी तरह से पंचर आपको दिखाई देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस हिसाब से पूरे देश की गाड़ियां खराब करके और सबको मजबूर कर रही है कि हम साइकिल पे उतर जाएं, तो क्या गलत कर रहे हैं जीतू पटवारी जी? अगर वो इस उद्देश्य से इंदौर से भोपाल तक जेन जी को इकट्ठा करके चल रहे हैं कि फ्री एजुकेशन मिले। आज 80 साल लगभग होने वाले हैं देश को आजाद हुए, अगर अब भी फ्री एजुकेशन की मांग नहीं करेंगे और ऐसे भ्रष्ट नेता जैसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे बैठे हैं जहाँ पे पेपर लीक होते हैं और पूरा जेनजी आज हाथ में है, आज दुख मना रहा है जो हिसाब से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कर दिया है, टोटल फेलियर है। इस हिसाब से अगर जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश की युवाओं को जगा रहे हैं तो क्या गलत है? और साइकिल चलाने में अगर फिटनेस आती है, इंसान फिट रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मलाई खा रहे हैं, माल खा रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कैसे समझेंगे साइकिल चलाने वालों का दर्द? तो मैं ये मानता हूँ कि जीतू पटवारी जी जो कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए कर रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ आप एक तरफ जीतू पटवारी जी को कर दीजिए और दूसरी तरफ बीजेपी के कोई भी नेता को कर दीजिए। बोले कि इंदौर से भोपाल तक साइकिल चला के बताएं। इतना आसान है कि इंदौर से भोपाल तक साइकिल चलाना? मैं मानता हूँ 10 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते हैं और ये जो बेचारा आदमी 200 किलोमीटर साइकिल चला के जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये जीतू पटवारी की सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है, ये उनकी मानसिक फिटनेस की भी बात है। इसमें पता चलता है कि जीतू पटवारी जी कितनी युवाओं के लिए सजग हैं, युवाओं का सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक तरफ युवाओं का भविष्य को चल रही है,